उससे ज्यादा खून खराबा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ताजपोशी पर मुमकिन है, क्योंकि इस्लामाबाद की गद्दी की दावेदारी से पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। ना ही जेल में बंद इमरान खान और ना ही कई पार्टियों का गठबंधन जोड़कर बैठे शहबाज शरीफ ब्रदर्स। पाकिस्तान में दो गठबंधन पीएम पद की दावेदारी में आमने सामने हैं। एक तरफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान PMLQ और IPP के उम्मीदवार शहबाज शरीफ, तो दूसरी तरफ हैं इमरान खान समर्थित निर्दलीयों के उम्मीदवार उमर अयूब खान। उमर अयूब खान का नाता पाकिस्तान के पहले तानाशाह जनरल मोहम्मद अयूब खान से है। पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट करने वाले जनरल अयूब खान बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने थे। इमरान खान ने उन्हीं अयूब खान के रिश्तेदार को अपनी पार्टी से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। जाहिर है जनरल खानदान से आने वाले उमर अयूब को नजरअंदाज करना अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए आसान नहीं है। हालांकि अटकलें ये भी है कि जनरल आसिम मुनीर किसी भी कीमत पर इमरान खान को सत्ता से दूर रखने की कोशिश में हैं। जाहिर है जनरल आसिम मुनीर जिसे सिलेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री वही बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ सुप्रीम अथॉरिटी हैं। लेकिन ऐसा आखिर है क्यों? पाकिस्तान के लोकतंत्र में जनरलों का इतना दखल क्यों है? एक जमहूरियत में यह कैसे मुमकिन है कि वोट किसी को भी मिले लेकिन जीतेगा वही जिसे सेना के जनरल चुने? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि जनरल जब चाहे तख्ता पलट दे? पाकिस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा क्यों है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया? पाकिस्तानी सेना का वर्तमान हो या अतीत, जनरलों की तानाशाही के किस्सों से पटा पड़ा है। लेकिन जनरलों की तानाशाही की ये ताकत उनमें आती कहां से है? पाकिस्तान में जनरल की पावर क्या है? क्यों जनरल ही सुपर पावर है? इसे समझना है तो पाकिस्तानी सेना का बही खाता खंगालना होगा, जो मुल्क दाने दाने का मोहताज है। जिस मुल्क में तंगहाली का आलम यह है कि लोग आटा और दाल की जगह बारूद फांकने को मजबूर हैं, वहां की सेना और उस सेना के जनरल दुनिया के रईस चंदों में अपना नाम लिखवाते हैं। यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन यह 100% सच है कि पाकिस्तान की सेना किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तर्ज पर ही अंधाधुंध मुनाफे वाले कारोबार करती है। पाकिस्तानी फौज के जनरल क्या क्या बेचते हैं पहले ये देखिए, फिर उनकी कंपनी के बही खाते भी खोलते हैं। पाकिस्तान की सेना अफीम की खेती और कारोबार करती है। पाकिस्तानी सेना पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप की चेन चलाती है। पाकिस्तान की सेना के जनरल पिज्जा फ्रेंचाइजी चलाते हैं। पाकिस्तानी सेना इंडस्ट्रियल पार्क, बैंक, बेकरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस, फर्नीचर, होजरी कंपनी, डेयरी फार्म और सीमेंट प्लांट तक चलाती है। मतलब कि कंगले मुल्क में जो भी बिक सकता है उसकी सबसे बड़ी विक्रेता पाकिस्तानी फौज है। पाकिस्तान की सेना दुनिया की एकमात्र मिलिट्री है जिसका बिजनेस देश के भीतर और विदेशों में भी फैला है। पाकिस्तानी सेना ने इसके लिए 5 ट्रस्ट भी बना रखे हैं। इनमें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज भी शामिल है। पाकिस्तान की सेना अपने देश में सबसे बड़े रियल एस्टेट के कारोबार में है। उसके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। राजधानी इस्लामाबाद में 16,000 एकड़ और कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है। पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में पाकिस्तान की सेना की कंपनी के रियल एस्टेट के कारोबार हैं।
पाकिस्तान रक्षा मंत्रालय ने जिन कंपनियों के लिए स्वीकारोक्ति दे रखी है उनकी डिटेल भी आपको बता देते हैं। साल 1971 में पाकिस्तान की सेना ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट बनाया। इसे शॉर्ट फॉर्म में AWT कहा जाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने AWT के नाम पर चलने वाली कंपनी की लिस्ट जारी की थी, जिसमें पाकिस्तान के पाकपट्टन और ओकारा में 2 स्टड फॉर्म, सेना कल्याण चीनी मिल्स, जूता और ऊनी कपड़ों का उत्पादक बदीन अस्करी प्रोडक्ट, लाहौर आर्मी वेलफेयर मेंस और ब्लू लेगून रेस्टोरेंट रावलपिंडी, रियल एस्टेट में लाहौर, बड़ाबेर और संगजानी में 3 छोटी आवासीय योजनाएं भी शामिल है। अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रावलपिंडी, अस्करी एविएशन सर्विसेज रावलपिंडी, MAL पाकिस्तान लिमिटेड कराची, अस्करी गार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रधान कार्यालय यानी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, CNG बेचने वाला अस्करी फ्यूल्स जिसका हेड ऑफिस रावलपिंडी में, अस्करी सीड्स ओकारा, अस्करी एंटरप्राइजेस रावलपिंडी, फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज जिसका हेड ऑफिस रावलपिंडी में, अस्करी परिधान लाहौर, अस्करी लेगून फैसलाबाद। पाकिस्तानी नेवी कारोबारी रेस में पाकिस्तान की थल सेना और वायुसेना को कड़ी टक्कर देती है। पाकिस्तानी नेवी के ऑफिसर बहरिया फाउंडेशन रियल एस्टेट, तेल और गैस वितरण, सुरक्षा, नागरिक उड्डयन, शिपयार्ड प्रबंधन, फार्मेसी, समुद्री व्यापार जैसे सेक्टर में जमकर मुनाफा कमाते हैं। पाकिस्तानी सेना की दुकानदारी इतने तक ही सीमित नहीं है। मुल्क की सभी संपत्ति पर पहला हक तो सेना के जनरलों का ही है और इसीलिए जब भी पाकिस्तानी जनरलों के घोटालों का फंडा फूटता है तो पूरा मुल्क अवाक रह जाता है। पाकिस्तानी सेना के जनरलों के घनघोर करप्शन की एक मिसाल देख करके तो आप घोटालेबाजों की हैसियत समझ सकते हैं। इमरान खान के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा के करप्शन का पर्दाफाश हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी क्वेटा कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा पूरे पाकिस्तान में जनरल पापा जॉन्स के नाम से कुख्यात हुए। जनरल असीम सलीम बाजवा ने अमेरिकन पिज्जा कंपनी में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। बाजवा के परिवार ने सेना में रहने के दौरान 99 कंपनियां और 133 रेस्टोरेंट बना लिए। इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट रहते हुए असीम बाजवा ने अपनी पत्नी के नाम पर $18,468 का निवेश का ऐलान किया था। पाकिस्तान के साथ बाजवा का आर्थिक साम्राज्य 4 देशों तक फैला हुआ है। असीम सलीम बाजवा के गोरख धंधे का जब पर्दाफाश हुआ तब इमरान खान ने उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर किसी तरह की जांच से साफ इनकार कर दिया। ये बातें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आवाम को बताई थी। 15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए की ये सासें कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। इससे पहले के रिकॉर्ड बताते हैं, अक्टूबर 2021 में पाकिस्तानी सेना के 25 रिटायर्ड अफसरों के स्विस बैंक में खाते निकले। जिन जनरलों ने विदेशी बैंक की तिजोरी में काली कमाई जमा कर रखी थी, उनमें ISI के पूर्व प्रमुख अख्तर अब्दुर्रहमान खान का खाता भी निकला। पनामा पेपर्स के पर्दाफाश में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफात शाह की लंदन में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति निकली। ISI के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल नुसरत नईम की विदेशों में 2,700 करोड़ रुपए की कंपनियां भी सामने आई। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख अशफाक परवेज कयानी के 2 भाइयों पर 15,000 करोड़ रुपए के इस्लामाबाद आवास घोटाले में उड़ाने के आरोप लगे थे। ISI के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी के स्विस खाते में करीब 2,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति मिली थी। और इतना ही नहीं, असद दुरानी 80 के दशक में अफीमची अफसर के नाम से भी कुख्यात थे, जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान में जर हो या जमीन, कब्जा आर्मी जनरलों का है। मुल्क का पेट भरने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया में झोली फैलाए घूमते हैं। खैरात में मिली रकम को सेना के जनरल हड़प कर अपनी तिजोरियां भरते हैं और इसी के चलते पाकिस्तानी जनरलों को ऐसी बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। तो अफगानिस्तान जहाद करेगी यार, मैं नहीं हो
आज में ठीक नहीं हो गई। आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बताता हूँ। ऐसे वाकये पाकिस्तानी फौज से रिटायर होने वाले तमाम अफसरों के साथ होते रहते हैं, क्योंकि जब तक वो वर्दी में रहते हैं उनके वर्दी पर सितारे टके रहते हैं, आवाम उनसे थर्राती रहती है। लेकिन जब न वर्दी होती है न वर्दी का रौब, तब आवाम इन्हीं जनरलों की जमकर खातिरदारी भी करती है।